सवर्ण का बच्चा ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के साथ जो है तो शोषण कर रहा है। हमारी बारी आई है तो अब हम इनका शोषण करेंगे। शोषण एक तरफा होगा जिसका कोई मापदंड नहीं होगा और सारे लोग बैठ करके देखेंगे तो समय वापस आ पाएगा क्या, उसकी वो जो डिग्री रोकी गई थी वो डिग्री वापस आ पाएगी। तो उनके ऊपर एससी एसटी का फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है और वो 20 साल तक जेल में रहेंगे। उनके भाई की मृत्यु हो गई, उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई और अब जब वो निर्दोष होकर के जेल से बाहर आए तब वो कह रहे हैं तो समय लिया है इसको, मेरी प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, मेरी जवानी खत्म कर दी गई, उस जवानी को क्या वापस ला देगी ये सरकार। यूजीसी एक ऐसा नियम जिसके आने के बाद से ही समाज दो फाड़ में डिवाइड हो चुका है। एक ऐसा नियम जिसके बाद से यूनिवर्सिटी में खुली सांस भी लेना मुश्किल हो गया है जनरल कास्ट के बच्चों के लिए। एक ऐसा नियम यूजीसी का आया है जिसके तहत अब ये डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति किस जाति का है। अगर ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति ओबीसी का है, एससी एसटी है, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि इनके साथ पहले से ही शोषण हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट जनरल कास्ट का आता है तो वह पहले से मान लिया जाएगा कि यही सवर्ण का बच्चा ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के साथ जो है तो शोषण कर रहा है। क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे लोकतांत्रिक ढांचों को इस तरह से निस्ते नाबूद किया जाएगा कि जहां पर समानता का अधिकार सिर्फ एक जाति एक समुदाय को दे दिया जाएगा, बाकी के दूसरे जाति को हम लोग नजरअंदाज कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, जिसके तहत अब से क्या होगा 13 जनवरी 2026 से जब से यह नया नियम आया है तब से जितने भी देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर यह तय किया जाएगा कि कौन बच्चा किस जाति का है और किस जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव होता है। ये बात दूर नहीं है, यह बात गलत नहीं है कि एससी एसटी के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको जो है तो गंभीर रूप से जो है तो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ये पहले से मान लें कि जो जनरल कास्ट का बच्चा है प्रताड़ित करने वाला सिर्फ और सिर्फ वही है? यूजीसी के जो 2012 के नियम थे उसमें एससी एसटी के लिए नियम थे कि इनके साथ अगर कोई भी ओबीसी का बच्चा या जनरल कास्ट का बच्चा अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो ये जो है तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। बदले में उस नियम में ये भी था कि अगर एससी एसटी का बच्चा जनरल कास्ट के बच्चे को या फिर ओबीसी के बच्चे के ऊपर गलत शिकायत कर रहा है या फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में आरोप भी लगाए जाएंगे। लेकिन यूजीसी का जो नया कानून आया है इसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज के समय में कोई भी एससी एसटी ओबीसी का बच्चा सवर्ण बच्चों के खिलाफ गलत आरोप भी लगा देता है तो भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही साथ इस नियम में यह भी लिखा गया है कि पूरे यूनिवर्सिटी में एक समानता ऑफिस बनाई जाएगी। इक्विटी स्क्वाड नामक एक स्क्वाड घूमेगी यूनिवर्सिटी के अंदर जो यह डिसाइड करेगी कि कौन बच्चा किसके साथ बदसलूकी कर रहा है, कौन बच्चा किसके साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है। अब खुद सोचिए कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर सभी समुदाय के बच्चे, सभी जाति धर्म लिंग और अलग अलग प्रांत से आए हुए बच्चे एक साथ बैठते हैं। उस यूनिवर्सिटी के अंदर अब इस आधार पर भेदभाव होगा कि आप जनरल कास्ट के हैं तो आप ही ने ओबीसी या एससी एसटी बच्चों के साथ जो है तो बदसलूकी की होगी। अब वो बात किसी अलग चीज को भी हो सकता है। एक मैं उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर सभी समुदाय के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपस में कोई जनरल कास्ट का है, कोई ओबीसी एससी एसटी का बच्चा है। जब ये लोग आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे होंगे तो आपस में असहमतियां भी हो सकती हैं। कोई किसी के बात का विरोध कर सकता है, कोई किसी के बात से सहमत नहीं हो सकता है। अब वह बात पढ़ाई से लेकर के हो सकती है, वह बात प्रांत से लेकर के हो सकती है, अलग अलग चीजों पर भी हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि उस बिहाफ पर एससी एसटी ओबीसी का बच्चा जाकर के जनरल कास्ट के बच्चे के ऊपर आरोप लगा देता है और कहता है कि जनरल कास्ट के बच्चे ने मेरे साथ जो है तो जातिगत भेदभाव किया है। अब वो आरोप भले ही चाहे झूठा हो, लेकिन बदले में क्या होगा कि जो जनरल कास्ट का बच्चा है उसके खिलाफ जो है तो कार्रवाई की जाएगी और 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी द्वारा उस जनरल कास्ट के बच्चे के ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी या फिर जो भी नियम संगत कार्रवाई हो सकती है, चाहे उसका सस्पेंशन हो या फिर उसके ऊपर जो है तो 3 साल की जेल हो, अलग अलग प्रकार की चीजें भी उस बच्चे के ऊपर लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि जो आरोप एससी एसटी ओबीसी के बच्चे ने उस पर लगाया वो अगर गलत हुआ और 3 साल बाद या 4 साल बाद या 6 महीने बाद वो पता चला कि ये तो आरोप गलत था, तो क्या वो जो जनरल कास्ट का बच्चा है उसके वो समय वापस आ पाएगा? क्या उसकी वो जो डिग्री रोकी गई थी वो डिग्री वापस आ पाएगी? इन सब की जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं यूजीसी नियम के तहत, तो इस यूजीसी नियम के तहत बच्चे यही कह रहे हैं कि ये जो सवर्णों के ऊपर शोषण होता है, शोषण का एकमात्र कारण यही है कि लोग कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले सवर्ण के माता पिता, उनके दादा दादी, उनके पूर्वजों ने ओबीसी एससी एसटी के ऊपर आरोप लगाया है, तो इस वजह से
अब हमारी बारी आई है तो अब हम इनका शोषण करेंगे। क्या हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर समानता का अधिकार तो दिया जाने वाला वादा किया जाता है, लेकिन जब समानता को सच में जमीनी स्तर पर उतारने की बात आती है तो वहां पर एक वर्ग को पहले से ही घोषित कर दिया जाता है कि यह वर्ग पहले से ही शोषण करता है, यानी कि जनरल कास्ट पहले से ही मान लिया गया है कि ये शोषण कर रहा है। आप ये खुद सोचिए कि जिस यूनिवर्सिटी में, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में खुले आम पर ये कहा जाता है कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर सारे चोर, बाकी सारे डीएस, ब्राह्मणवाद की छाती पे इस प्रकार के नारे दिए जाते हैं, ब्राह्मण बनिए ठाकुर देश छोड़ो जैसे नारे दिए जाते हैं, उस जगह पे अगर इस प्रकार के नियम लागू हो जाएंगे तो फिर वहां के बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? क्या उनको इस बात का डर नहीं रहेगा कि अगर हमारी किसी से बहस हो गई या किसी बात को लेकर के हमारी बचरसन है या किसी से हमारी बातचीत नहीं होती है तो इस यूजीसी कानून का किस प्रकार से दुरुपयोग कर सकता है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर जनरल कास्ट के बच्चे शोषण नहीं करते हैं ओबीसी एससी एसटी का तो वो डर क्यों रहे हैं? अरे भाई, हम डर इसलिए रहे हैं कि कहीं इस कानून का गलत तरीके से उपयोग न किया जाए, और गलत तरीके से उपयोग करने की वजह से जनरल कास्ट के बच्चे के साथ शोषण हो सकता है। शोषण एक तरफा होगा जिसका कोई मापदंड नहीं होगा और सारे लोग बैठ करके देखेंगे। एक यह भी नियम आया है इस यूजीसी कानून के तहत कि हर यूनिवर्सिटी में जो ग्रांट कमीशन बनाया जाएगा वो हर 6 महीने में रिव्यू भी करेगा, और मान लीजिए कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इस पर कार्रवाई नहीं करती है शिकायत पर तो उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा। आप खुद सोचिए कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, इस प्रकार के जो नियम आए हैं वो किस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रही हैं। आप खुद सोचिए कि जब एक समाज दूसरे समाज के साथ अच्छे से बैठ रहा है, अच्छे से बातचीत कर रहा है, तो आपको ये कहां से समझ में आ रहा है कि पहला वाला जो समाज जनरल कास्ट का है वो दूसरे समाज के साथ शोषण कर रहा होगा? अगर शोषण हो भी रहा है तो आप अलग कानून ले आइए, ऐसा कानून ले आइए कि जो सभी समुदाय के लिए तर्कशील हो, जो तर्क वाली बातें करती हो। यहाँ तो एक तरफा फरमान आपने जारी कर दिया है जहां पर आप कह रहे हैं कि पहले से ही ऑपरेसर है जनरल कास्ट का बच्चा। आप ये खुद सोचिए कि हम इस देश में रह रहे हैं जहां पर यूनिवर्सिटीज में काफी तादाद में बच्चे पढ़ने जाते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो और भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर इस प्रकार की भेदभाव जैसी स्थिति है भी तो आप अलग से वर्कशॉप कराइए, बच्चों को जो है तो एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए, एक नहीं 5-5 हफ्ते में क्लासेस लीजिए जिससे बच्चे अवेयर हों, आपस में ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे और भी एकता का वो आ जाए। लेकिन आपने एक ऐसी यूजीसी कानून ला दिया जिसके तहत आपस में ही समुदाय जो है तो जातियों के उसमें बढ़ चुके हैं। क्या आपको ये पता नहीं कि जब एससी एसटी कानून आया था उसका किस प्रकार से दुरुपयोग होता है? 90% से अधिक जो है तो उसका फॉल्स एलिगेशन लगाया जाता है। तब आपको एक और उदाहरण दे दूं कि विष्णु तिवारी जब वो 23 साल की उम्र के थे तब उनके ऊपर एससी एसटी का फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है और वो 20 साल तक जेल में रहते। जेल जाने के बाद जेल के अंदर जब वो थे तो उसके दौरान उनके भाई की मृत्यु हो गई, उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई, और अब जब वो निर्दोष होकर के जेल से बाहर आए तब वो कह रहे हैं कि क्या मेरा जो समय लिया है इस कोर्ट ने, जो मेरा समय बर्बाद हुआ है और मेरी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है, मेरी जवानी खत्म कर दी गई, उस जवानी को क्या वापस ला देगी ये सरकार? क्या इसी प्रकार के और भी कृत्य नहीं होंगे यूजीसी के दुरुपयोग के तहत? क्या हमको ये पता नहीं है कि आने वाले समय में इसका किस प्रकार का दुरुपयोग हो सकता है? और मेरा एक सवाल ब्राह्मण समाज के उन नेताओं से भी है जो वोट के समय तो आते हैं और कहते हैं कि हम आपके समाज के प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन जब संसद में बोलने की बारी आती है तो सबसे पहला जो सिग्नेचर होता है उस सिग्नेचर में ब्राह्मण समाज के सांसद, ठाकुर समाज के सांसद, वैश्य समाज के सांसद पहले सिग्नेचर करते हैं। तो क्या ऐसे नेताओं के ऊपर क्या हमें भरोसा करना चाहिए कि वोट के समय तो आते हैं, हमसे मांगते हैं वोट, लेकिन जब हमारे हित की बात आती है तो सबसे पहले हमें ठेंगा दिखा जाते हैं? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। आगे की जानकारी लेने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल इंसान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।